दरूद तुंजीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है। रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमतों को नाजिल करते हैं। तमाम साल के 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना कौन सा है? रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला अपनी ख़ास नेमतों को, रहमतों को और बरकतों को नाजिल करते हैं। ये महीना गमख्वारी का महीना है और ये महीना सब्र का महीना है। सब्र का बदला क्या है? जन्नत है। समझ में आ रहा है? गमख्वारी बोले तो एक दूसरे के गम को पहचानना, उनकी मदद करना, बीमार हैं बीमार को जाकर देखना, बीमार पुरसी करना, ये भी सवाब है। समझ में आ रहा है? 10 गुना होता सवाब, अल्लाह चाहे तो 70 गुना होता सवाब। एक नेकी करेंगे तो 1 गुना सवाब, अल्लाह अगर चाहे तो 10 होता सवाब देंगे। समझ में आ रहा है? एक गुनाह करे तो 1 ही गुना, एक नेकी करे तो 70 नेकियों का सवाब। समझे? हाँ, तो इस महीने में किन किन चीज़ों की तैयारी करना, इस महीने में किन किन चीज़ों की तैयारी करना, रमज़ान में किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है? पहले अपने घर की तैयारी करनी है। घर की तैयारी का मतलब क्या है? घर को साफ़ सुथरा करेंगे, पाक साफ़ करेंगे। घर की हर चीज़ में धूल जमी रहती है, सारी धूल को पाक करेंगे। अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह को, अपने इत्तिकाफ़ में बैठने की जगह को सब पाक साफ़ करेंगे। समझ में आ रहा है? और अपने नमाज़ पढ़ने का मुसल्ला, अपने कुरान पढ़ने की जगह, अपनी तस्बीह, अपना नमाज़ पढ़ने की ओढ़नी, ये सब क्या करेंगे? पाक साफ़ कर को, धो धा को, क्लीन कर को रख लेंगे। समझ में आ रहा है? और क्या तैयारी करेंगे? बदन की तैयारी क्या? पानी नहाकर पाक साफ़ रहना। समझे? टोपियाँ धो को रख लेना, जुब्बे नमाज़ को जाने के धो को रख लेना, अपने बदन को पाक साफ़ रखना, पानी नहाकर पाक साफ़ रहना। और बड़े बच्चे बगल के बाल भी, ज़ेर नाफ के बाल निकाल को पाक साफ़ कर लेना। ये सब क्या है? रमज़ान की तैयारी। समझे? रमज़ान की तैयारी का तो तुम्हें क्या करती सो? शॉपिंगा, कपड़े जल्दी लाको सिला ले, कपड़ों को जाना, शॉपिंगा करना, मैं ये लेना, मैं वो लेना, वो सभी तैयारी न हुए। असल तैयारी ये। समझे? और अपने रूह की तैयारी, एक घर की तैयारी होगी, दूसरे बदन की तैयारी होगी और तीसरी रूह की तैयारी। रूह की क्या तैयारी? अपने दिल में हसद, बग़ज़, कीना, कौन तो क्या तो बोले तो गुस्सा कर ले, कौन से बात छोड़ना, ये सब रहता ही नहीं। हाँ, वो सब पाक कर लेना, पाक को साफ़ कर लेना, दिल को पाक कर डालना, सबसे माफ़ी मांग लेना, मैं क्या तो बोली रही तो मुझे माफ़ कर डालो। समझ में आ रहा है? रिश्तेदारां रहती, खालवां रहती, नानी के घर में फुप्पू मामियाँ रहती, क्या तो व्रती उन्होंने बोले रहते, उनसे क्या करती, हमें मुँह मोड़ लेती, भाना रहती, लड़ लेती। समझे? उनसे सभी क्या करना? माफ़ी तलाफ़ी कर लेना, मैं क्या तो बोली रही तो माफ़ कर डालो, मैं भी तुमने माफ़ करी, तुम्हें भी मुझे माफ़ करा लो। समझ में आया? हाँ, कर लेंगे नहीं इंशाअल्लाह। रमज़ान का चाँद निकलने से पहले ये सब तैयारियां कर को रख लेंगे। समझे? हाँ, और माँ बाप से भी माफ़ी मांग लेना, मैं क्या तो बोल डाली रही तो, ऊंची आवाज़ में बात करा रही तो मुझे माफ़ कर डालो कर को उनसे भी माफ़ी मांग को रख लेना। समझे? हाँ, तो क्या क्या हुआ? 3 तैयारियां हो गई। एक आकर रूह की तैयारी, घर की तैयारी, बदन की तैयारी। अब एक आकर रमज़ान की ख़ास तैयारी। रमज़ान की ख़ास क्या तैयारी? अपने रमज़ान की ईद को पहनने के कपड़े रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लेना।
रमज़ान का चाँद देखने से पहले ही शॉपिंग कर लेना, टेलर को देखो सिला को रख लेना। समझ में आ रहा है? रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े रखने का है, इबादत करने का है, दुआओं में अपने वक्त को गुजारने का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त किस में गुजारेंगे? दुआओं में गुजारेंगे, ज़िक्र में गुजारेंगे, कुरान शरीफ पढ़ने में गुजारेंगे और अल्लाह से दुआ करने में गुजारेंगे। समझ में आ रहा है? मार्केट को इधर उधर नहीं फिरेंगे। और अपने घर वालों को भी बोल डालना, इफ्तारी होते मार्केट चली आती, आए तक थक जाती, तरावी पढ़ते नहीं सो जाती। समझ में आ रहा है? तो तरावी मिस होगी ना। तरावी रात का क़ियाम क्या है? तरावी। समझ में आया? तरावी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, समझे? जैसा दिन का रोज़ा रहती वैसा रात की तरावी भी पढ़ना, 20 रकात तरावी पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले से रमज़ान की सारी तैयारी करके रख लेंगे। घर में क्या भी सौदा नहीं है, सौदा बोलेंगे सौदा लाकर रख लियो। पैसे नहीं ही वो अलग बात है, पैसे रहती फिर भी क्या करती, रमज़ान में निकल को जाती हर एक चीज़ लाने के वास्ते। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त घर में गुजारेंगे, इबादत में गुजारेंगे। अपने दिल को साफ़ करना। समझ में आया? हाँ, कौन तभी हम ना क्या तभी बोले रहे तभी हमें दिल से माफ़ कर डालना, कीने को माफ़ कर डालना। हज करने वाले बहुत ज़्यादा रहती हैं, उम्रे करने वाले बहुत ज़्यादा रहती हैं, कुरान पढ़ने वाले ज़्यादा रहती, नफीला पढ़ने वाले ज़्यादा रहती, रोज़े रखने वाले रहती, नमाज़ां पढ़ने वाले रहती, लेकिन दिल को पाक करने वाले बहुत कम रहती। समझ में आ रहा है? हाँ, अपने दिल को कीने से, हसद से, नफ़रतों से पाक रखना। हसद, जलन, बग़ज़ नहीं रखना। उन्होंने अच्छे कपड़े ला लिए, अब मंजा रमज़ान को यही से ले लगा, इसका वो चेक लड़ी करती घरा में नहीं करना वैसा। हमारे अल्लाह ताला हमारी नसीब में जो हमना दिया है वोच, अल्लाह ताला उनकी नसीब में जो दिया है वोच। समझ में आ रहा है? हाँ, समझे? हमारे दिल को ये सब चीज़ों को निकाले तो ना अच्छी चीज़ें हमारे दिल में आती हैं, अल्लाह का इल्म हमारे दिल में आता है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनने वाले बनती हैं, हमें भी दुआ करने वाले बनती। समझ में आया? ये सब चीज़ें हमारे दिल में रहे तो अल्लाह दूसरे चीज़ें हमारे दिल में आ नहीं सकते। समझे? तो पहले इन चीज़ों को निकाल डालना। अब क्या करेंगे? रमज़ान की पूरी तैयारी कर लिए, पानी गिनी, नहा को पाक साफ उस दिन कपड़े पहन लिए, मुसल्ला भी उठा को रख लिए, तस्बीह भी उठा को रख लिया। अब चाँद दिखता रमज़ान का। समझ में आया? चाँद देखो या चाँद ना देखो, अगर कोई गवाही दे डाले। समझ में आ रहा है? हाँ, चाँद देखे या चाँद दिखा बोल को अनाउंसमेंट करे मस्जिद में, तो रमज़ान का चाँद दिख गया नहीं तो क्या करेंगे? खुशी करेंगे, हर एक को मुबारकबाद देंगे। फिर उसके बाद चाँद देखने के बाद चाँद की दुआ पढ़ेंगे। नया चाँद देखकर पढ़ने की दुआ क्या? अल्लाहुम्मा, हाँ, रब्बी रब्बकल्लाहु। समझ में आया? तो चाँद की दुआ पढ़ने के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 11 दरूद शरीफ पढ़ेंगे। 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ेंगे। सूरे फातिहा का तो कौन सा सूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि उसके बाद 7 मरतबा सूरे अलम नशरह पढ़ेंगे। अलम नशरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह वज़ाना अल्लज़ी उसके बाद तीन या एक मरतबा सूरे फतह पढ़ेंगे। सूरे फतह,
सूर्य फतह, समझ में? सूर्य फतह कौन सा बोलो? जैसा सूर्य यासीन, सूर्य रहमान है नहीं, वैसा सूर्य फतह भी है, तो सूर्य फतह पढ़ेंगे। उसके बाद एक मर्तबा सूर्य मुल्क पढ़ेंगे, तबारक कतीनी, वो सूर्य मुल्क 20 पारे का पहला सूरा, समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद 21 मर्तबा या अरहमुर राहिमीन, क्या पढ़ेंगे? या अरहमुर राहिमीन पढ़ेंगे। 21 मर्तबा सलामुन खौलुम मिर रब्बिर रहीम, 21 मर्तबा 21 टाइम्स, समझे? हाँ। उसके बाद एक तस्बीह पढ़ेंगे, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। फिर एक तस्बीह पढ़ेंगे, रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राज़िक़ीन। समझ में आ रहा है? हाँ। ये पर्चा मैं तुम ना देती हूँ, ज़ेरॉक्स करा ले को दियो मुझे, समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ये सब पढ़ने से हमारा रमज़ान आफ़ियत के साथ, आराम के साथ, बरकतों के साथ, रहमतों के साथ, अल्लाह ने जो जो हमारे साथ मामला करने का वादा किया है वो सब पूरा होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? रोज़ रात को तहज्जुद नहीं छोड़ेंगे। अब इतने दिन तुम्हें तहज्जुद नहीं पढ़ते थे या पढ़ते भी रहेंगे, लेकिन इसके बाद रमज़ान में पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ेंगे, समझे? सहरी को तो उठते 5 मिनट पहले उठो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, समझे? फजर पढ़ेंगे, फजर के बाद कुरान शरीफ पढ़ने को बैठेंगे, इशराक़ पढ़ेंगे, इशराक़ पढ़कर थोड़ी देर आराम करेंगे, समझे? उसके बाद इशराक़ के बाद चाश्त की नमाज़ 10 बजे पढ़ेंगे, 10 से 11 के अंदर चाश्त की नमाज़ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब नफिल नमाज़ा, ये सब एक नफिल नमाज़ पढ़े तो क्या हदीस में पढ़े ना, क्या बोलो हदीस? फजल अमल में पढ़े ना हदीस, क्या? एक फ़र्ज़ का रमज़ान में एक फ़र्ज़ का अदा करना गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ का अदा करने के बराबर है। हाँ, क्या है सो? इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ को अदा करे। ये महीना सब्र का है, सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों की गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? जो शख्स किसी रोज़दार को रोज़ा इफ्तियार करा दे, रोज़ा इफ्तियार करे तो पेट भर को खाना खिलाने का नहीं, पानी भी पिला दे, खजूर भी खिला दे, एक फ्रूट भी खिला डाले तो उसका रोज़ा इफ्तियार करा डाले तो अल्लाह ताला उसे भी वो रोज़दार के बराबर तुमना भी सवाब मिलता है। समझ में आ रहा है? हाँ, पेट भर को खाना खिलाना मकसद नहीं है, समझे? हाँ। और इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया। ये एक नेकी करे तो 70 मरतबा 70 वत्ता उसका ज़्यादा सवाब, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे और हर वक्त हमारा खेलने में नहीं गुजारेंगे। पूरा साल खेलती, रमज़ान में एटलीस्ट अल्लाह को याद करेंगे, तस्बीहात करेंगे, दुआयां करेंगे, समझे? हाँ। सोना खाली सोती, सहरी को उठती, खा लेती हैं, अच्छा नाच कर सो जाती। कुरान शरीफ पढ़ेंगे बैठ को, जो भी अब तुम्हें यहाँ मदरसे में पढ़ती नहीं, क़ैदा कुरान नूरानी क़ैदा रहंदे या फिर दीनियात रहंदे, वो पढ़े तो भी अल्लाह ताला उसका भी वो अजर सवाब देती। समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हारी पढ़ाई करे तो भी, तुम्हारा बैठ का सबक याद करे तो भी अल्लाह ताला वो भी सवाब में लिख लेती। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुम्हारा सबक भी पढ़ेंगे, फिर कुरान शरीफ की सूरतें भी याद करेंगे। हाँ, अम्मी अब्बा को नहीं सतेंगे, उन्हों भी रोज़ा रहती, रोज़दारा रहती, तुम्हारे साथ झटने नहीं होता, समझे? अदनान नहीं सताना, हाँ, उन्हों भी रोज़ा रहती, उनको भी तकलीफ़ नहीं देना। समझ में आ रहा है?
हाँ, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये सब हमें फॉलो करेंगे, समझे? हाँ, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह पूरे बच्चे अमल करेंगे नहीं। और ये पर्चा मैं तुम ना देती हूँ, इसका जेरेक्स कर ले को मुझे ला कर दियो, ये घर में दियो। तुम्हें नहीं पढ़े तो भी तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ती, समझे? हाँ, अच्छा ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और अभी रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आसान ज़बान में समझाई हूँ कि रमज़ान की तैयारियाँ कैसे करते हैं। अगली वीडियो बनाऊँगी रमज़ान की फ़जीलत के बारे में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, वो भी आपको पसंद आएगी। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको आफ़ियत और सेहत अता फ़रमाए, और रमज़ान की मुबारकबाद भी देती हूँ। और आपसे दुआ की दरख्वास्त भी करती हूँ कि आप दुआ करें कि मेरे बच्चों को तरावी पढ़ने के लिए अल्लाह ताला जगह का इंतज़ाम कर दे, और अरबी पढ़ने के लिए भी अल्लाह ताला जगह का इंतज़ाम कर दे। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें, और इस चैनल को खूब शेयर करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप जो समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7975281766। जज़ाकल्लाह।